हेलो गाइस, आज हम करते हैं मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर। हमारे पास क्लास 10th स्टैंडर्ड का है हमारे पास। इसके आज हम एमसीक्यू देखते हैं क्या है, इसमें क्या आया था। देखो, पहला एमसीक्यू क्या बोल रखा है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 36 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। बोला गया है कि हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है, दोनों के परिमाप हमें दे रखे हैं। बोला एक त्रिभुज की भुजा इतनी है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या होगी, ये बताना है। देखो, ये चैप्टर 6 का है और इसके रूल्स हमारे को एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आज हम रूल देखो क्या कहता है। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक हो गया ABC, देन दूसरा ट्रायंगल हो गया मेरे पास PQR, इसका मीडियन यानी माध्यक दे दिया M, इसका दे रखा है M। तो हम कहेंगे कि ये जो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर है यानी समरूप है ट्रायंगल PQR के, तो हम कह सकते हैं जो इसके साइड होंगे वो भी सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। यानी हमने बोल दिया AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। इसके जो तीनों साइड होंगे इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। और हम कहेंगे ये मीडियन होगा यानी माध्यक होगा AM, वो भी क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगा PN के। ये हमारे पास क्या है, मीडियन है, यानी हिंदी बोलेंगे तो माध्यिका हो जाता है, माध्यक क्या तो। और हम कहते हैं कि अगर बीच में एक एल्टीट्यूड भी आ गया, शीर्षक लंब भी आ गया, जैसे D हो गया और इसका हम S कह देते हैं, तो हम कहेंगे कि जो AD होगा वो भी किसके होगा, PS। ये भी सेम प्रोपोर्शनल में होंगे सारे। अगर मैंने पेरीमीटर बोल दिया यानी परिमाप कह दिया, मैंने पेरीमीटर कह दिया, ट्रायंगल फर्स्ट ये हो गया और ट्रायंगल सेकंड ये हो गया, तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर भी क्या हुआ, सेम प्रोपोर्शनल में होगा। तो हम करते क्या है कि ये चीज़ और ये चीज़ ले लेते हैं। अगर मैंने बोल दिया पेरीमीटर फर्स्ट ट्रायंगल और पेरीमीटर सेकंड ट्रायंगल, यानी ये हो गया ABC का और ये हो गया हमारे पास PQR का, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइड के किसी भी साइड का हो गया। तो हमने बोल दिया AB अपॉन PQ। पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, 36 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, तो हमने बोल दिया 36 mm 48। और बोला एक साइड कितना दे रखा है, 12 का है, तो एक साइड दे 12 का, देन सेकंड साइड पूछा है हमने। अब ये डिवाइड कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्रॉस कर देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो PQ इक्वल टू ये यहाँ चला गया तो ये 12 के नीचे आ जाएगा 36 और 48 डिवाइड कर रहा था यहाँ जाकर, अब हमारे को मल्टीप्लाई कर जाएगा। 12 से काट दिया 3 बार में, इससे काट दिया 16 से 48, तो हमारे पास PQ कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें हमारे को दे रखा था ऑप्शन में ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे को पहले चैप्टर में आ रहा था सर्कल का, और उसमें एरिया रिलेटेड सर्कल में। अब इस साल नहीं आ रहा है 25-26 में, तो इसको हटाते हैं। और ये भी सेकंड चैप्टर भी आ रहे थे, वो भी नहीं आ रहा इस साल। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बोला है कि इफ़ साइन A प्लस कॉस B इक्वल टू 1, और हमारे को दे रखा है कि A की वैल्यू 30 डिग्री है, तो B बोला B एक्यूट एंगल है, तो बताना B की वैल्यू बताना है। एक्यूट एंगल को कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, और B की वैल्यू बताना है, यानी B का मान बताना है हमें। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन A प्लस कॉस B इक्वल टू 1, हमें A की वैल्यू दे दिया 30, B हमें बताना है। और एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल का मतलब हो गया हमारे को ये जो एंगल होगा वो 90 से छोटा आना चाहिए। देखो साइन का साइन, ए की जगह पे 30 डाल दिया, प्लस
कॉस बी इक्वल टू 1। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस बी हो गया इक्वल टू 1। ये प्लस का इस साइड आके हमारा माइनस का हो जाएगा, टू 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, कॉस बी हो जाएगा 1/2। और कॉस में देखें 1/2 कब होता है तो 60 पे होता है, तो कॉस से कॉस कट गया तो बी की वैल्यू हो गई 60। ये एक्यूट एंगल है, न्यून कौन है, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे इस पे दे रखा है C 60, ये हमारा आंसर हो गया।